बहुत सारे लोग आज के टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। सही, क्योंकि आज लगभग हर साल 4 से 5 लाख के युवा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, अपना स्टडी कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं और वो सभी के सभी बाहर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन को चुनेगा, या फिर वो नौकरी करेगा या फिर वो अपना खुद का पैसे लगा के अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करेगा। सही है, लेकिन क्या अपने को आज तक अपना कोई स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर क्या स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया गया? नहीं। स्टॉक मार्केट के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। सही है, असल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये एनएससी क्या है, ये बीएससी क्या है, तो ये आज के वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z सिखाने वाला हूं कि असल में स्टॉक मार्केट होता क्या है। सही है, ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपका वाघमारे सांबा शिवा। चलिए जानते हैं असल में स्टॉक मार्केट है क्या चीज। एक्चुअली व्हाट इज स्टॉक मार्केट? कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों एंटर होना चाहती है? मान के चलो कि आपका शहर के अंदर कोई XYZ नाम का कंपनी रजिस्टर्ड है और उस कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है, हर मंथ उसका टर्नओवर करोड़ों के अंदर हो रहे, अच्छा प्रॉफिट्स भी बना रहे, लेकिन वो कंपनी अपना ब्रांचेस आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो उस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, उस कंपनी का सेल्स एक्सपैंड करने के लिए, उस कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उस कंपनी के पास जितना पैसा होना चाहिए एक्चुअल में उतना पैसा उसके पास नहीं है। प्रॉफिट्स तो अच्छा आ रहा है लेकिन जितना एक्सपैंड करने के लिए पैसा होना चाहिए उतना पैसा उस कंपनी के पास नहीं है। तो उसलिए उस कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। सही है, सबसे पहला जो ऑप्शन है कंपनी के पास वो बैंक से लोन ले सकती है। सही है, दूसरा जो ऑप्शन है वो किसी इन्वेस्टर को वहां पे मंगवा सकते हैं। सही है, तीसरा जो ऑप्शन है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होना चाहती है। सही है, अगर आप ये तीनों चीजें के बारे में सीखना है तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी बैंक लोन नहीं लेना चाहते क्योंकि बैंक लोन लेने के लिए कंपनी अपना प्रॉपर्टीज का एज ए कोलेटरल रखना पड़ेगा और बैंक को उल्टा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, यानी बैंक को ब्याज भी पे करना पड़ेगा। सही है, और दूसरा जो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स को अपने पास ओनरशिप देना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है, और उन लोगों को अपना शेयर्स होल्डर भी बनाना पड़ेगा। सही है, अपना प्रॉफिट जितना है उसमें से लगभग अप्रोक्सीमेटली मिनिमम कम से कम 30% ऑफ द शेयर्स उनको देना पड़ेगा और 30% ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन उनको हम देना पड़ेगा, तब जाकर कोई भी इन्वेस्टर अपने साथ अपना कंपनी के लिए, अपना कंपनी के ग्रोथ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तब तक कोई भी इन्वेस्टर रेडी नहीं होगा अपने ऊपर पैसे लगाने के लिए। सही है, और जो तीसरा ऑप्शन अपने पास है स्टॉक मार्केट, इस स्टॉक मार्केट के अंदर ना आपको किसी के पास कोलेटरल देना पड़ेगा और ना आपको किसी को ब्याज देना पड़ेगा, ना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सही है, और ना आपको किसी का शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, किसी को ओनरशिप देना पड़ेगा। सही है, अब यहां पे असली गेम शुरू हो जाती है। तो फिर आपको क्या लगता है किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होना उतना आसान है? नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होना चाहती है तो उस कंपनी को सबसे पहला सेबी के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। एक्चुअल में ये सेबी होता क्या चीज? ये होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपने को एक DRHP सबमिट कराना पड़ेगा। ये DRHP होता क्या चीज है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसे कहा जाता है। इसके अंदर, इस फाइल के अंदर, इस बुकलेट के अंदर A to Z उस कंपनी के बारे में लिखा होता है। वहां पे A to Z उस कंपनी का इंफॉर्मेशन वहां पे दिया जाता है, जैसे कि कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है और किसने इस कंपनी का शुरुआत किया है, कब शुरुआत किया है, इस कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग है, इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है और इस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, कंपनी का प्रॉपर्टीज कितना है, कंपनी का डेब्ट्स कितना है, ये हर एक चीज का नोटिस, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन सेबी के अंडर रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। अगर सेबी अप्रूवल करती है तो तब जाकर उस कंपनी को IPO इश्यू किया जाता है, जिसे हम कहा जाता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सही है, अगर IPO के बारे में सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो IPO उसे कहा जाता है जब पहली बार कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर एंटर होती है तो उसे कहा जाता है IPO। सही है, जब वो कंपनी IPO के अंदर लिस्ट हो जाती है तभी उस कंपनी को लिस्टेड माना जाता है। सही है, तभी हम उस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब तक हम नहीं कर सकते। थैंक यू। Yeah.